अभी आपके सामने फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूनुस खलीक़ हफ़िज़हुल्लाह ताला ख़िताब फरमाएँगे। इनके ख़िताब के बाद उस्ताज़ा कराम के दरमियान इनामात तक़सीम किए जाएंगे और फिर आप अहबाब के लिए इंशाअल्लाह बेहतरीन ज़ियाफ़त का अहतमाम है वो आपको तक़सीम की जाएगी और साथ ही इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होगी और इंशाअल्लाह सब अहबाब के लिए उनके अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए इंशाअल्लाह दुआ की जाएगी। सब अहबाब ज़रूर इसके अंदर शामिल हाल हों। तो अब आपके सामने मुफ्ती मोहम्मद यूनुस खलीक़ हफ़िज़हुल्लाह ख़िताब। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। दुनिया दे इस आरज़ी मेले अंदर इत्थे हर कोई यार महमाने। दुनिया दे इस आरज़ी मेले अंदर इत्थे हर कोई यार महमाने। कई पिछले साल ने सी जींदे ते टुर गए छोड़ जहाने। किन्नू अगले रोज़े नसीब हो सन ते कौन पढ़सी फेर कुराने। अल्लाह जाने नाल नसीबां दे कौन तकसी अगला रमज़ाने। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ज़ात वास्ती है। दरूदो सलाम आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस थे। मोहतरम सामिन हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, और नहायत ही वाजिबुल एहतराम माओ, बहनों और बेटियों, मेरे तो पहले बड़ा जानदार और शानदार तुसी खिताब सुन चुके हो। चंद बातां बड़ी मुहब्बत दे नाल मैं भी तुहाडे गोश गुजार करन दा इरादा रखना। इस दुआ नाल के अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ी इस महफल नू क़यामत वाले दिन ज़रिया नजात बना देवे। मोहतरम भाइयों, कुरान करीम एक आज़ीम किताब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ये आज़ीम किताब एक आज़ीम इंसान यानी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल फरमाई। और ये आज़ीम किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आज़ीम महीने यानी माह रमज़ान के अंदर नाज़िल फरमाई। मज़ेदार बात यह है कि जिस उम्मत की तरफ और जिस उम्मत की रहनुमाई वास्ते अल्लाह ने ये आज़ीम किताब नू नाज़िल फरमाया, अल्लाह ताला ने उस उम्मत नू भी आज़ीम शान अता फरमाया। कुरान भी आज़ीम है। जिस हस्ती ते कुरान नाज़िल होया वो हस्ती भी आज़ीम है। जिस महीने दे अंदर कुरान नाज़िल होया वो महीना भी आज़ीम है। और फिर
जिस उम्मत वास्ते ये कुरान नाज़िल होया वो उम्मत भी अजीम है। मगर दुख की बात यह है कि इस वक्त 2.25 अरब के करीब मुसलमान अपनी जुबान तो कलमा पढ़ने वाले, लेकिन चंद फीसद ऐसे मुसलमान होंगे कि जेड़े कलमे दे माने और मफहूम तो वाकिफ 2.25 अरब के करीब मुसलमान कुरान पढ़ने वाले, लेकिन चंद फीसद ऐसे मुसलमान होंगे जेड़े कुरान नू समझ के और कुरान नू गौर फिक्र करके पढ़ने वाले होंगे। आज वजह उम्मत मुसलमान की जिल्लत और रसवाई दी एहो ही है कि अगर कलमा पढ़िया है तो बगैर समझे, और अगर कुरान पढ़िया है तो बगैर गौर फिक्र करन दे। नतीजा की निकलता है, कलमा पढ़न के बावजूद एक कलमा गो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बावजूद गैरुल्लाह दे सामने अपनी हाजत वास्ते झोली फैला देंदा है, और कुरान पढ़न के बावजूद ना एदा किरदार निखरदा है, ना एदी सीरत बदलदी, ना एदे आमाल दी सलाह हुंदी। वजह क्या है कि असी कुरान पढ़ते तो हाँ, लेकिन कुरान को समझण वास्ते तैयार बगैर गौर फिक्र दे असी कुरान का मुतालिया करने वाले लोग हाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर जेड़ी आयत मैं तुहाडे सामने तलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नू नाज़िल करने दे 2 मकसद बयान फरमाए। जरा बात नू समझिएगा, जरा बात नू तवज्जो नाल समात फरमाइएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर क्या फरमाया, जरा तवज्जो करना। फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी इस बाबरकत किताब नू तुहाडी तरफ नाज़िल फरमाया है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर नू मुखातब ने, ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी इस बाबरकत किताब नू, असी इस बाबरकत किताब नू तुहाडी तरफ नाज़िल फरमाया। अल्लाह जी क्यों नाज़िल कीता है? अल्लाह फरमांदे ले यदब्बरू आयातिही वले यतज़क्करा उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते ने 2 मकसद ने, 2 मकसद। पहला मकसद की ले यदब्बरू आयातिही, ए उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदियां आयतां दे बारे दे अंदर गौर फिक्र करन। ते दूसरा मकसद फरमाया वले यतज़क्करा उलुल अलबाब, ते जेड़े अकल वाले ने, अकल वाले इस कुरान तो फिर वो नसीहत हासिल करन। यानी कुरान का मुतालबा की है। पहला मुतालबा कुरान उम्मत दे कोलों की करदा है, अपने पढ़ने वाले दे कोलों की मुतालबा करदा है। पहला मुतालबा फरमाया कि तू तदब्बुर कर,
तदब्बर दा माना गौरो फिक्र कर। मैनू जे तू पढ़ रहा वा ना ते मेरे अंदर गौरो फिक्र भी करना तेरी ड्यूटी। दूसरा मुतालबा तज़क्कुर यानी नसीहत हासिल कर। जदों मैनू तू पढ़दा पिया है ना मेरे तो नसीहत हासिल कर। एक कुरान दे दो मुतालबे ने उस बंदे दे कोलों जिहड़ा कुरान दियां तलावतां करदा है। मेरे दोस्त जरा गौर करना मेरा दावा एवे कि जेड़ा बंदा कुरान नू समझ के पढ़दा है, कुरान दी किसी एक आयत नू भी समझ के पढ़ लवे, उस बंदे दी काया पलट जाती है। उहदे अंदर इनकलाब खड़ा हो जाता है, उहदे अंदर तब्दीली वाक़या हो जाती। एक आयत दूर दी गल है, अगर कुरान दे किसी एक लफज नू इंसान गौरो फिक्र दे नाल पढ़ लवे, मैं समझना वा कुरान दे एक एक लफज दे अंदर इतनी गहराई ते इतनी रहनुमाई है कि हर इंसान दी काया पलट सकती है। जरा मेरी बात नू ना समझना, मैं दावा की कीता है कि एक कुरान दी एक एक आयत जिहड़ी है ना, एक एक आयत ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंसान का किरदार बदल जाता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंसान के अंदर इनकलाब वाक़या हुंदा है। अगर ਇਹਦਾ कोई एक लफज भी समझ के पढ़ लिया जाए, इंसान के अंदर फिर तब्दीली वाक़या हुंदी। पहला दावा किया मैं एक आयत के बारे दे अंदर, आओ मैं इसकी दलील पेश करना चाहना वा। अल्लाह अल्लाह बनु तमीम कबीले का सरदार ते नाम एदा अकसम बिन सैफी, बनु तमीम कबीले का सरदार है। अकसम बिन सैफी दा नाम है। एदे कान दे अंदर आवाज़ पई कि मदीने दे अंदर एक हस्ती है जिहड़ी हस्ती लोगों नू इस बात की दावत देंदी है कि तुसी इस्लाम दे दायरे दे अंदर दाखिल हो जाओ। इन्हें अपने दो नुमाइंदे भेजे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तारफ करने वास्ते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दावत दे बारे दे अंदर बाखबर होने वास्ते। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल ए अकसम बिन सैफी दे दो नुमाइंदे पहुंचे। दोनों ने जा करके पैगंबरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों दो सवाल कीते। भाई तवज्जो है ना? ते थोड़ा जा फिर अगे आ जाओ, थोड़ा जा। पहले नहीं मैं क्या, क्योंकि उस वक्त पखे बंद सन। थोड़ा अगे आ जाओ, जरा मेरे करीब आओगे ना तो बात समझ आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह मैं अर्ज कर रहा वहाँ। अकसम बिन सैफी ने जेडे दो बंदे भेजे सन, इन्हों ने आके जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों दो सवाल कीते। पहला सवाल ये कि तुसी कौन हो, अपना तारफ करवाओ ना जरा कि तुसी कौन हो। ते दूसरा सवाल है कि तुहाडी दावत की है, तुसी दावत की देंदे हो। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह जिहड़े मेरे करीब हो के बैठे ने ना, इन्हां नूं जन्नत अता फरमा दे, ते जिहड़े दूर बैठे ने ना, इन्हां नूं करीब होने की तौफीक अता फरमा दे। यार तुसी भी लागे आ जाओ उठ के, मेरे भाईओ आ जाओ उठ के, शाबाश आ जाओ उठ के, आ जाओ शाबाश। ए कुर्सी एक साइड ते करके ना आ जाओ अगे। अकील यार तू पिछे बैठा तो किसी अगले की होर किसी ने की बहना। आ जाओ मेरा वीर अगे आओ जरा। अच्छा भाई तवज्जो करना, आवाज़ बंद होगी स्पीकर दी। किन्ने बंद करना सी? ये फुल सुट्टे ना तो इदा हुई है यार। किते जायज़ होंदा ना तेरी कबर ते फुल पाने तो मैं जरूर पाने सी, लेकिन मैं हुण दुआ यही करना कि अल्लाह तेनों जन्नत च फुल अता फरमा देवे। यही दुआ की जा सकती है। दुनिया च तो बदला नहीं दिता जा सकता। मेरी बात समझ आ रही है ना? दुनिया ते असीं फुल नहीं पा सकते, कबर ते नबी की इजाज़त नहीं है।
लेकिन दुआ कर सकते हैं कि इहदी कबर च फुल उगण। जेड़ा भी बंदा उलामा नाल मुहब्बत करदा है या मेरे जैसे तालिब इल्मां नाल मुहब्बत करदा है ना, मेरी दुआ है कि या अल्लाह उहदी कबर नूं गुलजार बना दे। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा सी, बात इत्थे सी ना कि अक़सम बिन सैफी दे दो नुमाइंदे आए, आकर के पहला सवाल की है, तवज्जो करना। फरमाया अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपना तारफ करवाओ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना तारफ करवाया। फरमाया अना मुहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह। बस इतना तारफ, मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह। फरमाया हुजूर फिर तुसी अपना पैगाम दसो। मेरे और तेरे पाक पैगंबर ने अपना पैगाम दसिया। फरमाया मेरा पैगाम है वे, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकरि वल बग़ी। ए मेरे कोल आन वाले जरा सुनो, मेरा पैगाम है वे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तिन्ना बातां दा हुक्म देंदे ने, तिन्ना बुराइयां तो रोकदे ने। जरा तवज्जो करना, अल्लाह किन्ना बातां दा हुक्म दे रहे। फरमाया तुसी अदल करना है, तुसी एहसान करना है, तुसी रिश्तेदारां नूं हक हकूक देने ने, ते तिन्ना बातां तो रोके है। तीन बातां केड़ियां ने? फरमाया तुसा बेहयाई दे करीब नहीं जाना, तुसा बुराई दे करीब नहीं जाना, तुसा जुल्म दे करीब नहीं जाना। तिन्ना बातां तो रोके है। ये आने वाले फिर सवाल करते ने अल्लाह दे पैगंबर जी एक दफा फिर कुरान सुनाना। अल्लाह अकबर। एक कुरान सुनाना नबी दी सुन्नत है, कुरान सुनना सहाबा दी सुन्नत है। तवज्जो करना, तवज्जो करना। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। मेरे और तेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे कोल आन वाले कहते ने हुजूर एक दफा फिर कुरान सुना देवो। मेरे और तेरे पाक पैगंबर ने फिर कुरान दी आयत सुनाई। ए हुण वापस पलट गए। अक़सम बिन सैफी नूं जा करके कहन लगे असी जदों दे कोलों अपना तारफ पुछया ना, उन्हें कोई अपना लंबा चौड़ा तारफ नहीं करवाया, सिर्फ इतनी गल दसी कि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्ला वा। जदों असी उहदे कोलों दावत दे बारे दे अंदर सवाल कीता, उन्हें सानू अल्लाह दे कुरान दी एक आयत पढ़ करके सुनाई। सूरा नाहल दी आयत नंबर 90 पढ़ करके सुना दी। अक़सम बिन सैफी कहता जरा मैनू भी कुरान सुनाओ ना। उथे जा करके ना कुरान पढ़ के जान वाले ने अल्लाह दा कुरान सुनाया। फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उन्हां लोकां नूं कुरान दी समझ सी ना, उन्होंने कुरान की समझ सी ना। उन्होंने लोगों को पता सी कि कुरान दे माने की ने, कुरान का मफहूम की है, कुरान का मुतालबा की है। अक़सम बिन सैफी ने जदों कुरान की आयत सुनी ते अपनी पूरी कबीले की मखलूक इकट्ठी करके सारे लोगों को इकट्ठिया करके कहन लगा लोगो मैनू समझ आई है कि जनाबे मुहम्मदुर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक हमीदा दा दरस देण वास्ते आए ने, अच्छियां अच्छियां बातां दा हुक्म देण वास्ते आए ने, बुराई तो बचण वास्ते, अखलाक रजीला तो बचण वास्ते, तलकीन करन वास्ते आए ने। अरे मेरे कबीले दे लोगो, मैं तुहानू ये दावत देना, कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो जाइए। मेरा दावा की सी, मैं दावा ये कीता सी कि कुरान नू समझ करके अगर पढ़िया जाए, एदी एक आयत दे नाल इंसान दी काया पलट जाती है और एदे अंदर इनकलाब बपा हो जाता है। और फिर दूसरा मेरा दावा की है कि आयत ते बहुत बड़ी बात है ना, अगर इस कुरान दे किसे एक लफ्ज नू समझ के पढ़ लिया जाए, एक एक लफ्ज दे अंदर इतनी गहराई है, एक एक लफ्ज दे अंदर इतनी रहनुमाई है कि इंसान दा अंदर जिहड़ा ना बदल के रह जाता है। आइए जरा मैं इस बात नू भी दलील नाल साबित करना चाहना। अगर मेरे नाल मेरे भाईओ तुसी तावन करोगे, बात समझ आ जाएगी। कुरान करीम दे हरूफ और अल्फाज तो सैकड़ों ने ना, मैं सिर्फ एक लफ्ज की बात करांगा, मेरे नाल तुसी वो लफ्ज कहना है। जरा कहो लिल्लाह, फिर कहो फिर कहो। एड़ा लफ्ज लिल्लाह है ना, पहले दा माना याद करना है, फिर इस लफ्ज ने जेड़ी अकीदे दी इसलाह करदा है उन्होंने समझना है, फिर ये लफ्ज जिहड़ा इबादत की इसलाह करदा ओनू समझना, फिर ये लफ्ज जिहड़ा इंसान दे अखलाक नू संवारदा इनू समझना। लफ्ज एक है, जे समझ आ गया अकीदा भी बन जाएगा, तेरी इबादत भी दुरुस्त हो जाएगी, तेरे अखलाक दे उत्ते भी इंशाअल्लाह अच्छा असर पेगा। कितने लफ्ज याद करने ने अज दे दरस दे अंदर? एक लफ्ज। केड़ा लफ्ज है बोलो? लिल्लाह। पहले दा तर्जमा से नशीन कर लो। एदा माना अल्लाह ही का, की माना एदा? और दूसरा माना अल्लाह ही के लिए। कितने माने? पहला माना की सी बोलो जरा? अल्लाह ही का। और दूसरा माना क्या है? अल्लाह ही के लिए। और एक लफ्ज जड़ा है ना पूरे कुरान दे अंदर, पूरे कुरान दे अंदर 113 मरतबा मौजूद है। कितनी दफा मौजूद है? कुरान अजीज दे अंदर लफ्ज 113 दफा मौजूद है। जरा बोल के दसना लिल्लाह दा की माना है? बोलो। अल्लाह ही का। और दूसरा माना क्या है? अल्लाह ही के लिए। ते मैं तुहानू मुबारक देवां कि तुहानू कुरान करीम दे 113 लफ्ज़ां दे माने आ गए। नहीं बात समझ आई भाई? एक लफ्ज 113 मरतबा कुरान च मौजूद है। जेड़ा माना पहले वही दूसरी जगह ते वही तीसरी जगह ते। दा मतलब की है? जदों तुसी कुरान पढ़ोगे 113 मकामात जो लफ्ज आएगा तो दा माना तुहानू याद। पहला की है? कितनी मरतबा? 113 मरतबा। और माना क्या है? अल्लाह ही का। और दूसरा माना अल्लाह ही के लिए। जरा तवज्जो करना, जदों असी नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज 5 वक्त की नमाज। किन्ने वक्त की नमाज? जेड़ा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कम अज कम 32 रकत अदा करता है। रात और दिन के अंदर कितनियां रकतां? 32 रकतां अदा करता है। 17 रकात फर्ज, 3 रकत वितर ते 12 रकत सुन्नत मुअक्कदा। कुल 32 रकत अदा करने वाला अपनी जुबान तो 48 मरतबा लफ्ज़े लिल्ला दोहरांदा है। शायद पहले कभी तवज्जो नहीं की थी भाई, आप नमाज पढ़ते तवज्जो नहीं ना करते। 32 रकत पढ़ने वाला अपनी जुबान तो 48 मरतबा लफ्ज़े लिल्ला इस्तेमाल अल्फाज बोलता है, लफ्ज़ बोलता है। 32 मरतबा ते हालत क़याम दे अंदर
अल्लाह दे सामने खड़ा है, बावजू हो के खड़ा है, अल्लाह दे हुजूर खड़ा ते की कहंदा है अलहम्दो, बोलो अद्धी तकरीर तुसां करनी है, अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह दे सामने खड़ा हाथ बन के किबला रुख हो के खड़ा है ते की कहंदा है सब तारीफें किसके लिए? अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लिए। अल्लाह कौन है? फरमाया रब्बिल आलमीन। दूसरे लफ्ज़ां जिन समझो ए तुसी 32 मरतबा इकरार कर दे हो, 32 मरतबा इजहार कर दे हो, 32 मरतबा इतराफ कर दे हो कि सारी कायनात दा माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह है। सारी कायनात दा सच्चा माबूद कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरे दोस्तों जरा गौर करना, 32 मरतबा तुसी अपनी जुबान तो इकरार किया कि सारी कायनात दा माबूद कौन? अल्लाह ही, अल्लाह ही। और फिर तुसी 16 मरतबा अपनी जुबान तो ये लफ्ज़ लिल्ला कहंदे हो, 16 मरतबा। कदों कहंदे हो? जदों तशहुद बैठ जांदे हो ते की कहंदे हो? अत्तहियातो, बोलो अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु अत्तय्यिबात। 16 मरतबा, 16 मरतबा तुसी अपनी जुबान तो की इकरार कर दे हो, कहते हो मेरी कौली इबादत भी अल्लाह ही के लिए, मेरी बदनी इबादत भी अल्लाह ही के लिए, ते मेरी माली इबादत भी अल्लाह ही के लिए। मैं अर्ज कीता सी ना, कुरान दे किसी भी एक लफ्ज़ नूं तुसी समझ के पढ़ लवो, इहदे अंदर गहराई भी मौजूद है ते रहनुमाई भी। ਇਹਦੇ अंदर गहराई भी मौजूद है ते रहनुमाई भी मौजूद है। कितनी बड़ी रहनुमाई है लिल्ला दे अंदर कि मेरी कौली इबादत भी अल्लाह ही के लिए, मेरी बदनी इबादत भी अल्लाह ही के लिए, ते मेरी माली इबादत भी अल्लाह ही के लिए। ते जिन्नू ए लिल्ला दा माना समझ आएगा, जिन्नू लिल्ला दा माना समझ आ जाएगा, वो कदी गैरुल्ला दे नाम दा लिल्ला जिन्नू लिल्ला दा माना समझ आ जाएगा, कदी भी गैरुल्ला दे नाम दा बकरा ज़िबा, कदी भी गैरुल्ला दे नाम दी नजरो नियाज, कदी भी गैरुल्ला दे नाम दियां देगा। क्योंकि नमाज दे अंदर जी रब दे सामने असी इज़हार कीता है, मालका मेरियां सारियां इबादतां तेरे वास्ते लिल्लाह। मैं अर्ज किया कुरान करीम दे के एक लफ्ज़ नूं गौर नाल पढ़ लिया करो। अजे भी वक्त मौजूद है, जिंदगी बाकी है, जिंदगी बाकी है। पता नहीं एक दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, जितनी भी जिंदगी बाकी है ना, अज तो तुसी इस बात का आहद कर लो, असी जितना भी कुरान पढ़ना है समझ के पढ़ना है, असी कुरान नूं समझ के पढ़ना है। जरा गौर करना, गौर करना। मैं अर्ज कीता सी ए लिल्ला दा लफ्ज़ अकीदा भी दुरुस्त करदा है, इबादत भी दुरुस्त करदा है, मुआमलात नूं भी दुरुस्त कर देंदा है। आओ जरा अकीदे दी गल सुन लैने आ। ए लफ्ज़ साडा अकीदा बना देंदा है। कुरान की कहंदा है, कुरान की कहंदा है, फरमाया लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फरमाया आसमाना दे अंदर जो कुछ है, जमीन दे अंदर जो कुछ है, सारे दा सारा किदा है?
लिल्ला अल्लाह ही का आसमाना दे अंदर कोई एक जर्रा भी नहीं जिहड़ा किसी गैरुल्लाह ने बनाया होवे। जमीन दे अंदर कोई एक जर्रा नहीं जिहड़ा किसी गैरुल्लाह ने बनाया होवे। फरमाया लिल्ला मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, ते जमीनो आसमान दी मलकीयत किदी है ये भी कुरान ने सानू दस छड्डिया। फरमाया लिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द, आसमानो जमीन दी सारी ए मीरास किदी है अल्लाह दी। फरमाया ओ कायनात दे लोगो तुसी अपनियां महफिलां दे अंदर बैठ करके कहंदे हो अमरीका बड़ा ताकत वाला है, रूस बड़ा ताकत वाला है, बरतानिया कोल बड़ा ताकतवा और फिर इसराइल दे कोल बड़ियां ताकतां ने। तू ये सारियां गल्लां इस वास्ते कहना है कि कुरान नू तू समझिया ही नहीं। कुरान की कहंदा है जरा तवज्जो करना। फरमाया अन्नल कुव्वत लिल्लाह, फरमाया अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, सारियां दियां सारियां ताकतां दा मालिक कौन? सारियां दियां सारियां कुव्वतां दा मालिक कौन? अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह नू कोई पुछण वाला, अल्लाह दे सामने कोई ठहरने वाला। बड़े बड़े ताकतवर आए, फिरौन आया रब ने पानी च डुबो छड़िया, नमरूद आया रब ने जुतियां पवा छड़ियां। अल्लाहु अकबर। ये बड़े बड़े अबू जहल आए, रब ने छोटे छोटे बच्चियां दे कोलों इन्हां दे टोटे करवा छड़े। अल्लाह अल्लाह कुरान की कहंदा है अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमी। असी फिर कहने ओहदे होणगे ते इज्जत मिल जाणगियां, मेरे कोल डॉलर होणगे ते इज्जत मिल जाणगियां, मेरे बेटे आला ओहदियां ते फायद होणगे ते इज्जत मिल जाणगियां, मैं अपने इलाके दा नाज़म ते कौंसलर बन जावांगा, लोग मैनू सलामा करनगे। अल्लाह अल्लाह मैं खेत ते खलियान दा मालिक बन जावांगा, मैनू इज्जत मिल जाणगियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की फरमाया नहीं नहीं, इज्जत ओहदियां दे अंदर नहीं, इज्जत रियालां ते डॉलरां दे अंदर नहीं। अल्लाह जी फिर इज्जत किथे ने? फरमाया फा इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। जरा लफ्ज़े लिल्ला नू समझना, लिल्ला नू समझना। फरमाया फा इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सारी दी सारी इज्जत दा मालिक कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन दे अपने फैसले ने ओदे कोल हुंदे ने ते जलील कर छड्डदा है, रियालां दे बोरे हुंदे ने ते रब जलील कर छड्डदा है। अल्लाहु अकबर। ओदियां वाले जलील हो गए, रियालां वाले जलील हो गए, खानदाना वाले जलील हो गए, बरादरियां वाले जलील हो गए। मालका इन्हां दी जिल्लत दा की सबब है? अल्लाह फरमांदे ने इज्जतां दा मालिक मैं वा तो इज्जो मन तशा वा तो जिल्लो मन तशा, मैं जिन्नू चाहना वा इज्जत अता कर देना वा, जिन्नू चाहना मैं रुसवा कर देना वा। ते इज्जत दा मालिक कौन? अल्लाह ही। और सुनिए जरा, अल्लाह फरमाते ने सारियां बादशाहियां मेरियां ने, इने लो हुक्म इल्ला लिल्लाह, ये सारी हुक्मरानी मेरी, सारी हुक्मरानी मेरी। मैं जिन्नू चाहवा तख्त ते बैठा देवा ते जिन्नू चाहवा मैं छितर पवा देवा। मेरिया मर्जियां ने, मेरिया मर्जियां ने। अल्लाह जी फिर ये भी गल समझा देवो, क्यामत वाला दिन होएगा, क्यामत वाला दिन होएगा, सिफारशां दा कौन हकदार होएगा, सिफारशां दा किदे कोल इख्तियार होएगा। अल्लाह फरमाते ने मेरा कुरान पढ़ोगे ते गल समझ आ जाएगी। फरमाया लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, ये सिफारशां दा इख्तियार भी किदे कोल?
ये भी अल्लाह दे कोल है। अल्लाह जी असी ते इत्थे लड़ लड़ मर गए हाँ, गैब दे मसले दे उत्ते जरा ये भी गल समझा देवो। अल्लाह फरमाउंदे मेरा कुरान पढ़, इन्नमल गैबु लिल्लाह। ये सारे दा सारा गैब किदे कोले, किदे कोले? अल्लाह ही दे कोल। मैं अर्ज कीता सी जे लिल्ला दी समझ आ जाए ते अकीदा दुरुस्त हो जाता है, ते जे लिल्ला दी समझ आए ते इबादतां दुरुस्त हो जाती हैं। अल्लाह अपने कुरान दे अंदर जदों इबादत दी वारी आई अपने पैगंबर दे कोलों ऐलान करवाया, फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे लाड पैगंबर, मेरे प्यारे पैगंबर, ऐलान तुसा करना है, ऐलान तुसा करना है, समझाना उम्मत नूं तुसी है। अल्लाह जी मैं की ऐलान कर देवा? फरमाया इन्ना सलाती, मेरी नमाज भी, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी भी, व महियाया, मेरी जिंदगी भी, व ममाती, मेरी मौत भी किदे वास्ते लिल्लाह, अल्लाह ही के लिए। ते अल्लाह कौन है? फरमाया रब्बिल आलमीन। और फिर तू नमाज पढ़ना ना, तेरे नमाज दे कल्ले कल्ले रुकन दे तज़किरे मेरे रब ने फरमाए ने। तू क़याम करना है ना, अल्लाह फरमाते ने कूमू लिल्लाही, कूमू लिल्लाहि कानितीन। ये जड़ा अटेंशन खड़े होना है, बा अदब खड़े होना है, फरमाया ये अल्लाह दा हक है। किदे लई? अल्लाह वास्ते। मैं सजदे जाना है, अल्लाह फरमाते ने वसजुदू लिल्लाह, सजदा करना है ते किदे वास्ते? अल्लाह ही के लिए। और फिर अगली समझ आ गई, जेड़े घर दे अंदर तुसी बैठे होए ना, इस घर दे तज़किरे भी कुरान ने इन करके कीते। फरमाया वा अन्नल मसाजिदा लिल्लाह, ये मस्जिदां किदियां ने, ये घर किदे ने, ये मेज़बान कौन है? ते मेहमान तुसी हो। मेज़बान अल्लाह, मेहमान तुसी हो। मैं एक गल समझानी चाहना, मैं गल समझानी चाहना, तवज्जो करना। अल्लाह की कहते ने मस्जिदां मेरियां ने, घर मेरे ने, मैं मेज़बान हाँ, तुसी मेहमान हो। ते मेज़बान दा की हक बनदा है? जिदे घर बवे ओदे कोलों मंगे। क्यों भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण फिर मैं हट जाना। कैसी है? आ जाओ तशरीफ ले आओ, आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की हुक्म है जी? नहीं थोड़ा हुक्म जारी तो। अच्छा अच्छा जारी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा बात हो रही यदि यार आवाज़ घट गई है, आवाज़ घट गई थोड़े स्पीकर दी। मैं अर्ज कर रहा सी कि घर किदा है? तवज्जो है ना? ये घर किदा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जिक्र कर रहे, फरमाया वा अन्नल मसाजिदा लिल्लाह। ये मस्जिदां किदियां ने? ते अल्लाह दे घर च बह के की करना है? फला तदऊ माअल्लाहि अहदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे घर च बैठ के, हाय हाय तवज्जो है ना? मैं अर्ज कर रहा सी कि मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जदों इंसान मस्जिद चाहुंदा है ते मस्जिद दे अंदर आके ए मेहमान हुंदा है ते रब मेज़बान हुंदा है। मैं आया भाई अताउल्ला दे घर, अताउल्ला साहब ने बड़ी इज्जत ना मैनू अपनी बैठक च बिठाया।
मैनू प्यास लगी या मैनू भुख महसूस हुई तो मैं ना हमसाया दा बूहा खड़का दिता। क्यों बई, मैं हमसाया दा, मैनू पानी चाहिए, मैं खाना खाना है, अल्लाह अकबर, मैनू पानी भी मिल जाएगा, मैनू खाना भी मिल जाएगा। लेकिन जदों अताउल्लाह नूं समझ पता लगेगा तो नाराजगी मिल जाएगी। क्यों बई, उन्होंने कहा मेरे घर च बह के ते मेरे हमसाया को काली जी तुसी पानी मंगो, खाना मंगो, मेरी तौहीन करते पे हो। इदा ही है ना, तुसी मेरी तौहीन की है। केड़ी चीज़ सी जिहड़ी मैं पेश नहीं सी कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई गल समझा रहे, फरमाया वा अन्नल मसाजिद लिल्लाह, ये सारिया मस्जिदां किदे घर ने, अल्लाह दे घर ने। ते जदों अल्लाह दे घर दे अंदर आ जाओ, फरमाया फला तदऊ मा अल्लाहि अहदा, ये मसाजिद दे तीन माने मुफस्सिरीन ने कीते ने। मसाजिद तो माना ओ जगह जिथे इंसान अपनी पेशानी रखता है, यानी मस्जिदां। दूसरे नंबर ते दा माना ये सजदा जिहड़ा सी करने आ ना, इनू भी मस्जिद कहा जाता है। ते तीसरा माना सजदे दे अंदर जेड़े आज़ाद जमीन ते लगदे ने, ये भी मस्जिद है। ये तीन माने की माना बनिया, जिथे सिर रखना है वो जगह भी अल्लाह दी, ते पेशानी किने बनाई, एदा खालक भी अल्लाह, ते जेड़े आज़ाद सी जमीन ते लगाने हालत सजदे दे अंदर, वो भी पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर की आखिया, फरमाया इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। ये जड़ा शिरक है ना, ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। उलमा बैठे ने, इन्हां कोलों सवाल करो जुल्म दा की माना है? जुल्म दा माना चीज़ नूं उत्थे रख देना जिथे रखना उहदी शान दे लायक नहीं, चीज़ नूं उत्थे रख देना जिथे रखना उहदी शान दे लायक नहीं। मैं सिर्फ मिसाल दे के समझाना चाहना। तुसी वाशरूम दा लोटा उठा के किचन के अंदर रख देवो, एक किचन की शान नहीं कि इत्थे वाशरूम का लोटा होवे, या तुसी छाबी उठा के पूना उठा के तुसी वाशरूम के अंदर रख देवो, ये छाबी की शान नहीं कि तुसी वाशरूम के अंदर रखो। चीज़ नूं उत्थे रखना जिथे उहदी शान है। अल्लाह की फरमाउंदे ने, तेरी मैं पेशानी बनाई अपने दर ते झुकण वास्ते। जदों तू मेरा दर छड़ के किसे होर दर ते जाके अपना सर रख देगा ते जुल्म हो जाएगा, उदों जुल्म हो जाएगा। शेख साहब चलो जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना, तवज्जो करना। जुल्म हो जाएगा। मैं कदी मिसाल दिया करना, तुसा अपने घर के अंदर जानवर रखे हुए ने, दरिंदे रखे, दरिंदे भी देखे ने, चरिंद भी देखे, परिंद भी देखे। ये जदों भी अपना पेट भरनगे ना, अपना सर झुकाणगे, फिर दाना दुनका उठाणगे, अपने हलक तो नीचे उतारनगे। लेकिन जदों हजरत इंसान दी वारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ते तेरे ते मेहरबानियां कीतियां कि तेरे जिस्म के अंदर 4 लिबार्टरियां फिट कर दित्तियां। पहली लिबार्टरी की है, ये तेरियां निगाहां ये पैंदियां ने खाने दे उत्ते, रिज़क दे उत्ते, दस्तरखान दे उत्ते। ते जे अखां पास करन ते बंदा लुकमा उठांदा, जे अखां पास ना करन ते बंदा खाना छोड़ देंदा। क्यों जी? ये पहली लिबार्टरी तेरिया अखा ने तकिया खाने दे काबल खाना है। दूसरे नंबर ते दूसरी लिबार्टरी हाथ बढ़ाया, हाथ लगाया,
ते हाथ ने दसिया कि हाँ ये मुंह तक लुकमा ले जान दे काबल है, इतना गर्म नहीं कि तेरा मुंह जल जाए। हाथ ने भी पास कर दिता। तीसरे नंबर ते जदों तू लुकमा उठा के अपने मुंह दे करीब ले आया ते तीसरी लिबार्टरी ने अपना काम शुरू कर दिता। नक ने दसिया कि एदी बाशना चंगी है या फिर एदे अंदरों स्मैल आ रही है, खाण दे काबल नहीं। तिन्ना लिबार्टरियां ने जदों पास कर दिता, अल्लाहु अकबर, हुण लुकमा तेरे हाथ दे अंदर है ते आसमान वाले दी तरफों आवाज आ गई। फरमाया फल यंजुरिल इंसानु इला तुआमिही, ओ मेरे बंदिया तू जड़ा लुकमा अपने हलक तो उतारन लगे आवा, जरा थोड़ी जी देर सोच दे ये कितने मरहले तय करके ते तेरे ये हाथ दे अंदर पहुंचे है। अल्लाह जी केड़े मरहलियां चो गुजर के आया। अल्लाह फरमाते ने अन्ना सबबनल मा सबा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मरहलियां दा तज़किरा करदे ने। मैं आसमाना तो बारिश बरसाई, फिर मैं जमीन मुर्दा सी जिंदा कीती, दे अंदरों फिर मैं कौंपला निकालियां, फिर ये तेरी खेती लहलहाई, फिर जदों कणक पक गई तू कट के लैके आया, फिर इनू पीसिया गया, अल्लाह अकबर, फिर गुनिया गया, फिर इहदी रोटी बनाई गई। ओ मेरे बंदे इन्ने मरहले तय करके ये लुकमा तेरे हाथ दे अंदर आया है, लेकिन याद रख किसे एक मरहले दे अंदर भी मैनू जहरीला कर देंदा ते तू फुड़क जांदा, या मैं किसी भी मरहले दे अंदर इनू तेरे खान दे काबल ना छोड़दा ते तू फकरो फाके नाल मर जांदा। अल्लाहु अकबर। इसे वास्ते मेरे ते तेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया, फरमाया जदों तुसी खाना खा लवो, जदों तुसी पानी पी लवो, उस वक्त फिर तुसी इंज करके दुआ करनी है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसकानी मिन गैरे हौलि मिन्नी वला कुव्वा। अल्लाह जड़ा मैं खाना खाता है ना, इस खाने का एक जर्रा भी मैं पैदा नहीं सी कर सकता, जेड़ा मैं पानी पीता है ना, इस पानी का मैं एक कतरा भी पैदा नहीं सी कर सकता। माल का खाना भी देने वाला तू है ते मैनू पानी पिलाने वाला भी, मैनू पानी पिलाने वाला भी तू है। मेरी ताकत दे अंदर नहीं सी। मेरे और तेरे पाक पैगंबर ने की फरमाया कि जेड़ा बंदा इंज करके इतराफ करदा है, अपनी कमजोर होने का इतराफ करदा है, रब दे ताकतवर होने का इतराफ करदा है, अपने मरजूक होने का इतराफ करदा है, रब दे राज़क होने का इतराफ करदा है, पेट भी इन्हें अपना भरिया है, भुख भी इन्हें अपनी मिटाई, प्यास भी इन्हें अपनी मिटाई, लेकिन अल्लाह इतना मेहरबान हो गया। किसने फरमाया? मेरे ते तेरे पीरो मुर्शद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रब इस बंदे दे सारे गुनाह मुआफ कर देंदा है। फरमाया गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही। जेड़ा बंदा खाना खाण तो बाद ये दुआ कर लवे ना, अल्लाह ओदे फिर साबका जिंदगी दे सारे ही गुनाह मुआफ कर देंदा है। इस बात ते खुश हो करके कि मेरे बंदे ने एतराफ कर लिया कि मेरा राज़क, मेरा दाता, रोजी रसा सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह है। मैं अर्ज कर रहा सी, जरा तवज्जो करना कि ये जदों इंसान अपने पेट नूं भरन वास्ते इंज करके लुकमे वास्ते अपना हाथ बढ़ांदा है ना, हाथ बढ़ा के ते फिर मुंह तक ले जांदा है। ये अजीब किस्म का समय कि हर जानवर अपना सर झुकाए और फिर लुकमा उठाए और अपना पेट भरे, लेकिन जदों हजरत इंसान की बारी आई फरमाया मेरे बंदे सुन, तू अपना पेट भरन वास्ते हाथ बढ़ाना है, लुकमा उठाना है, मुंह तक ले जाना है, अपने हलक तक पहुंचाना है, तू अपना सर नहीं झुकाना, क्योंकि मैं तेरा सर रिज़्क़ दे सामने नहीं बल्कि राज़क दे सामने झुकाउण नूं पैदा फरमाया है। मेरे दोस्त जरा गौर करना, तवज्जो करना।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर ये बात समझाई, फरमाया पेशानी मैं पैदा की है, मस्जिद मेरी है, तेरे जिस्म दे आज़ावां दा खालिक मैं हाँ, लिहाजा अन्नल मसाजिदा लिल्लाह। ये मस्जिदां किदियां ने, ये अल्लाह दियां ने। मैं अर्ज कर रहा, मैं अपने फिर दावे दी दलील पेश कर रहा कि कुरान दी किसी एक आयत नूं समझ के पढ़, एदी गहराई दे अंदर उतर, तदब्बर कर, गौर फिक्र कर, फिर देख तेरी फिर काया किस तरह पलट दी है। और आयत बड़ी दूर दी बात है यारो, किसी एक लफ्ज नूं गौर दे नाल पढ़ोगे, किसी एक लफ्ज नूं गौर दे नाल पढ़ोगे तो आडनू उस लफ्ज दे अंदर इतनी गहराई नजर आएगी और इतनी रहनुमाई नजर आएगी कि तेरी काया पलट जाएगी। मैं एक छोटी जी मिसाल दे के बात नू खत्म करांगा, तवज्जो करना जरा, बात बहुत लंबी हो गई, तवज्जो करना। मेरे तो पहले शेख बात कर रहे सन ना, उस्मान साहब मौत का जिक्र कर रहे सी, तवज्जो करना जरा। असी की कुरान दी आयत पढ़ने आ, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, पढ़ते हो ना, पढ़ो फिर सारे जरा। फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत दा जायका चखना है, हर जान ने मौत दा जायका। ये नहीं आख्या मेरे रब ने कि हर एक जान नू मौत आनी है, सीधी जी गल सी कि हर इंसान नू मौत आनी, हर नफस नू मौत आनी। लेकिन अल्लाह फरमांदे नहीं नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फरमाया कि हर नफ्स नू मौत ने, हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है। जायका ज़ौक विचों में, जायका जायका ज़ौक विचों में, जरा बात नू समझना, जायका ज़ौक दे विचों में। अल्लाह की कह रहे ने, अल्लाह कहते ने तेरी पूरी जिंदगी दा जिहो जिहा ज़ौक होएगा हो जा तेरी मौत दा जायका होएगा। नहीं बात समझ आई? जिहो जिहा तेरी जिंदगी दा ज़ौक होएगा, तेरा ज़ौक है कुरान पढ़ना, तेरा ज़ौक है नमाज पढ़ना, तेरा ज़ौक है मस्जिदां नूं आबाद करना, तेरा ज़ौक है मदारस दी मदद करना, तेरा ज़ौक है कुरान दियां महफिलां दा आगाज करना, तेरा ज़ौक है मैं अल्लाह दे दीन दी आबियारी करा, तेरा ज़ौक है। लिहाजा तेरी मौत दा ज़ायका कैसा होएगा? फरमाया या नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया। फरमाया तेरी मौत का ज़ायका बड़ा प्यारा होएगा, मिठी जी मौत होएगी, अचानक चंद लम्हियां दे अंदर तेरी रूह प्रवास कर जाएगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया नेक रूह इंज निकलदी जिदा कोई मलटकदी होई मशक ओदा मुंह खोल दिता जाए, चंद सेकंडां दे अंदर पानी बाहर निकल जाता है। इसे तरह चंगे आदमी दी रूह इंज प्रवास कर जाती, ते जेड़े बंदे दा ज़ौक बुरा है ओदी मौत दा ज़ायका भी, जिस बंदे दी जिंदगी दा ज़ौक पैड़ा है ओदी फिर मौत दा ज़ायका भी पैड़ा है। किहो जिहा ज़ायका है? अल्लाह फरमांदे वलऊ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रुल मलाइका यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। फरमाया फरिश्ते मौत दे फरिश्ते आके एदे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मारदे ने। ਇਹ है ज़ायका, जिदा ज़ौक बुरा है ओदा ये ज़ायका, ओदी मौत दा ये ज़ायका है। मेरे दोस्तों मैं अर्ज कर रहा वां, एक एक लफ्ज़ दे अंदर गहराई भी मौजूद, एक एक लफ्ज़ दे अंदर फिर रहनुमाई भी मौजूद। ये जिहड़ी मैं सारी गुफ्तगू कीती है ना, सारी गुफ्तगू एदा लुबे लबा बयान करा, जरा तवज्जो करना। तेरी ज़ात मौला, तेरी ज़ात मौला समीअम बसीरा, तेरी ज़ात मौला समीअम बसीरा। तू है मेरे अल्लाह अकबर कबीरा,
तेरी ज़ात मौला समीअम बसीरा, तू है मेरे अल्लाह अकबर कबीरा। अहद तू समद तू शरीको मुनज़्ज़ा, अहद तू समद तू शरीको मुनज़्ज़ा। करा ज़िक्र तेरा कसीरन कसीरा, देवे रिज़्क हर एक नू, देवे रिज़्क हर एक नू था था ते लिखिया। देवे रिज़्क हर एक नू था था ते लिखिया। भले संग चंगे संग, चंगे संग बुरे संग है इको वतीरा। हर एक दा राज़क कौन है? चंगियां नू रोटी कौन दे रहा, मंदियां नू रोटी कौन दे रहा? फरमाया भले संग बुरे संग है इको वतीरा। तेरी ज़ात मौला समी अम बसीरा। फज़ा विच ज़मी हेठ, फज़ा विच ज़मी हेठ हर कोई खा रहा है। समंदर विच भावें टापू जजीरा, दे हंसां नू मोती ते शेरां नू गोशत। दे हंसां नू मोती ते शेरां नू गोशत। खा डंगरां ते सानू कनकां ज़खीरा। तू समसाम सजदे च गौ ओदियां हमदां। सुबूहुन कुद्दूसुन लतीफुल खबीरा। ते फिर आज तो बाद वादा हो गया ना, इंशाअल्लाह कुरान नू समझ के पढ़ांगे। फिर देखना तेरी काया पलटेगी। फिर तेनू ये नहीं कहना पेगा फलाना कुरान पढ़दा पर उदा किरदार चंगा नहीं। मैं कुरान पढ़दा पर सुकून नहीं आंदा। तो इंशाअल्लाह जितना भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है, तर्जमे नाल पढ़ना है। अल्लाह मैनू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इजाज़त जी बुला दो।